दहेज की चिनगारी, दहेज की चिनगारी, फांसी का फंदा, उर्फ डाकू बनी काली गंगा। आइए देखे, दहेज की चिनगारी, फांसी का फंदा, उर्फ डाकू बनी काली गंगा। लो भैया जाओ। अरे इनको ठाकुर साहब की, ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय तो ये बताओ, हमारे सूरजगढ़ रियासत में, हमारी इस आवाम में जी किसी को कोई तकलीफ या किसी को किसी चीज की जरूरत, रहने के लिए, खाने के लिए, अगर किसी इंसान को किसी प्रकार की कोई जरूरत हो, उसे मेरे सामने पेश किया जाए। ठाकुर साहब, आपके रहते हुए, हम लोगों के रहते हुए, आपकी रियाया में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो जाए तो हम दोनों लोगों को जीवे का धिक्कार है। ठाकुर साहब, आज के इस्लाम में, आज की जनता में किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो हम दोनों भाई का रहने का धिक्कार है। शाबाश बहादुरों, हम जानते हैं तुम जैसे दरबारी होते हुए आखिर इस सूरजगढ़ रियासत में किसी को तकलीफ कैसे हो सकती है? ना हुआ है और ना होगा। शाबाश मेरे बीरवर। ठाकुर साहब, एक बात है, वो क्या? मैं आपसे बताना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना बात चाहते? ये है कि रियाया में जय जयकार हो रही है, आपके नाम का झंडा लहरा रहा है, क्या नहीं चेतू? आपके नाम की पूजा हो रही है, लेकिन कष्ट एक बात का है ठाकुर साहब। वो कौन सी बात है? बात यह है कि आपके बेटे रंजीत आपकी नाक कटा बैठे। चेतू, याद रखो, अगर तुमने गुस्ताखी किया तो हरामजादे 2 गज जमीन के नीचे जिंदा कर दूंगा। हमारे बेटे के खिलाफ, ठाकुर बलवंत सिंह के मान सम्मान के खिलाफ अगर तुम दोनों ने बगावत किया तो याद रखो, ठाकुर बलवंत सिंह वो बला है, लगा देता है आग पानी में, लगा देता है आग पानी में, और ठाकुर बलवंत सिंह से जो करे बगावत भले मरी। ठाकुर साहब, गुस्ताखी माफ हो, जो मैं आपसे कह दिया, वैसे कहना नहीं चाहता हूँ। एक दिन देख लेना, आपका बेटा आपके नाक कटवा देगा। आखिर बात क्या है? साफ साफ बयां करो। ठाकुर साहब, बात यह है कि आपके बेटे रंजीत शराब पीते हैं। क्या कहा? जुआ खेलते हैं, अय्यासबाजी करते हैं, और यहाँ तक क्या कि रंडियों के कोठे पर जाते हैं। क्या कहा? मेरा बेटा रंजीत सिंह पाइप के यही पार, मदिरा का पान करता है, पाइप के यही पार रखो। जी ठाकुर साहब, जुआ खेलता है, जी ठाकुर साहब, बेश्याओं के कोठे पर जाता है। क्यों नहीं? हरामजादे, तेरी ये जरूरत, तेरी ये जरूरत कि तूने ठाकुर बलवंत सिंह के बेटे पे ऐसा इल्जाम लगाया, ठाकुर बलवंत सिंह के इस मान सम्मान पे ऐसा दाग लगाया। हरामजादे, जी में आता है अभी तेरा टेटुआ। वाह ठाकुर साहब वाह, ना सोचा और ना समझा, ना सोचा ना समझा, आपने हमारे भाई साहब को बिना बिलौजे में मार दिया। बिना
बिलौजे में मारूं। जब बोलना नहीं आता बिना वजह बोलते हैं और बिलौजे में बोलता है। राज दरबार में नौकरी करते हो, ठाकुर बलवंत सिंह के दरबार में नौकरी करते हो और बिलौजे बोलते हो। याद रखो, अगर तुम दोनों की बात झूठ निकली तो समझ लेना अरे बाबू, हम खोबरी के बाल बनवा दो या तो नवा निकाल दे। हाँ, सारे प्यारे करेंगे। ठीक है, जाओ मेरी पत्नी रुक्मिणी को बुला करके ले आओ। उससे पहले मेरे बेटे रंजीत सिंह को बुला करके लाओ। हमको लग रहा है कि राज वो महल में नहीं है। सारे काहे रो रहे हो? का भा? अरे रोवे का महल में नहीं ना, हम कौन मुंह लगाए के बताई। रंजीत भैया घर में नहीं ना? हमका लागत है। अरे देख साला कहीं पी रहा। हरामजादे, देख साला कहीं पी रहा होगा, कहीं साला पिए पड़ा होगा। रिश्ते में साला है। जानते नहीं हो, ठाकुर बलवंत सिंह नाम है मेरा। बिन पानी नाव चला दूं, बिन पानी नाव चला दूं, बिन तार करंट लगा दूं। ठाकुर बलवंत सिंह से करे जो बगावत, अरे हरामजादे को बीच याद रखो। गोली चल रही है। अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी किया तो समझ लो, मान सम्मान के खिलाफ कोई बात नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर मेरा बेटा घर पे नहीं है तो जाओ मेरी पत्नी रुक्मिणी को बुला करके लाओ। बता दो ठाकुर साहब गरमान है। क्या गरमान है? रुक्मिणी आइए आइए। सॉरी सॉरी सॉरी, हम कहीं रुक्मिणी है। आज न मालूम क्या बात है, इतना उदास इनको कभी नहीं दिखा। लेकिन न मालूम क्या बात है, इनके चेहरे पर इतनी उदासी, चेहरा मुरझाया हुआ लगता है। इनसे पूछूंगी जरूर। तो क्या हुक्म प्राणीपति, क्यों बुलाया मुझे? क्या हुक्म प्राणीपति? क्या हुक्म प्राणीपति, क्यों बुलाया मुझे? आप लगते हैं इस वक्त परेशान हैं। छाई चेहरे पे कैसी ये गम की घटा, बात क्या हो गई जिससे हैरान है। आप इतना उदास क्यों बैठे? ठकुराई, हाँ, तुम मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो? क्यों नहीं? मेरी परेशानी का सबब जानना चाहती हो? हाँ, तो सुनो मेरी बात को गौर से। तो
और माँ ने कहा तेरा बेटा और माँ ने कहा घूमता है हमारा इधर और उधर कि नशे में चूर रहता है हर वक्त वो मेरी बातों का मुझसे न होता। कि नशे में चूर रहता है हर वक्त वो मेरी बातों का मुझसे न होता। मेरा बेटा नशे में रहता है और कोई बहाना नहीं मिला आपको? इकलौता बेटा है मेरा, बड़े नाजों से पाला है। ओहो, मानती हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से जरा सुनिएगा। अच्छा ने तो बेटे को समझाऊंगी, उसकी चिंता जिगर से हटा दीजिए। है लड़कपन अभी ठीक हो जाएगा, मेरे कहने से शादी रचा दीजिए। है लड़कपन अभी ठीक हो जाएगा, मेरे कहने से शादी रचा रुक्मिणी, हाँ, तुम नहीं जानती हो तुम कितनी बड़ी बात कह रही हो। अभी वो नादान है। क्यों नहीं? अभी वो बालक है, लड़कपन है। और मैं तुम्हारे कहने से ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे कहने से उसकी शादी रचा दूं। क्यों नहीं? जब उसकी शादी हो आज जाएगी। तुमने ये नहीं सोचा कौन इंसान ऐसा होगा इस दुनिया में जिसे मालूम हो जाए कि उसका होने वाला पति या उसका होने वाला दामाद मदिरा का पान करता है, वेश्याओं के कोठे पे जाता है और जुआ खेलता है। कौन इंसान शादी करेगा इसके बाद? जब आप उसकी शादी कर देंगे, उसकी जिम्मेदारियां उसके सर पर आ जाएंगी, वो अखा में खुद अपने आप सुधर जाएगा और सही रास्ते पर चल जाएगा। बस आप एक बार मेरे कहने से आप शादी तो रचा दीजिए। रुक्मिणी, हाँ, जब तक रंजीत सिंह अपने चाल चलन में सुधार नहीं करता है, भाई साहब लेजर मत मारिए। तब तक ऐसे इंसान ऐसे बेटे की शादी कराना इस ठाकुर बलवंत सिंह के लिए हाँ करना तो क्या, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, ऐसे हराम का। अगर इसी बात है तो आने का समय भी आने दीजिएगा, आप भी समझाइएगा, मैं भी समझाती हूँ। ठीक है, आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज के बाद अगर उसने सुधार नहीं किया तो याद रखो ठाकुर बलवंत सिंह भूल जाएगा कि उसकी इकलौती औलाद है रंजीत सिंह। उस हरामजादे को एक मुर्गे की तरह उसकी गर्दन को पकड़ करके मरोड़ दूंगा उसे, मरोड़ दूंगा। अब बैठिए तो आने दीजिएगा, समझाते हैं। कितना शराब पीने में मजा आ रहा रे। अरे रंजीत भैया, तुम्हारी मम्मी
और तुम्हारे डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं घर में यार, और तुम यहाँ शराब पीने में पड़े हो। अरे छोड़ मम्मी डैडी को, और जमकर हमरे साथ में शराब पियो और पीते हुए हवेली चलते हैं। अरे हम ठाकुर बलवंत सिंह का बेटा हो रहा है, कोई हमसे टकराएगा तो बीच चौराहे पर 20 औलत मारेंगे, रंगबाजी भूल जाएगी। अरे रंजीत भैया ला यार, हमको लगवा छोड़ी से यार। तो एक काम कर, तू देसी मार दे, धरैया चुनचुनवा मार दे, भुनभुनवा। क्या पैसे ला, आज हम वही 100 रुपया वाली मारेंगे, 42 डिग्री, और अंग्रेजी वाली तू ले ले आज। चल ठीक है, एक काम कर, हमरा शराब का बोतल कहाँ रखा रे? हाँ ठेका में अलमारी है, हवेली में अलमारी रहा था। एक काम कर, फटाफट मूड बनाओ, चल हमारे साथ चल। और कभी कौआ, कभी अधा, कभी बोतल भी पीते हैं। कभी बोतल भी पीते हैं। अगर मिल जाए फोकट की तो तबीयत मिल जाए फोकट की तो तबीयत के पीते हैं। रंजीत भैया, और रंजीत भैया, अरे बोलेगा, इतने ना पियो यार। क्यों ना पीऊं बे? नहीं, रास्ते में दरोगा साहब मिल गए तो क्या बताओगे? अरे चुप! कौन दरोगा? वही दरोगा की बात करता है जो हमारे डैड से हमेशा मुलाकात करने आते जाते रहते हैं, वही दरोगा, और हवेली में चाय नाश्ता कर जाते हैं। अगर मान ले अगर दरोगा साहब हमको रास्ते में मिल गए तो दरोगा साहब से हम कहूंगा क्या? अगर दरोगा जी हमको पकड़ेंगे तो हमको कैद करके ले जाएंगे। तो दरोगा साहब से मैं क्या कहूंगा? क्या कहोगे? अगर आएंगे दरोगा जी मुझे अरेस्ट करने को तो मैं क्या कहूंगा? क्या? और जरा ठहरो दरोगा जी, मेरे डैडी भी पीते समझाती हूँ, अब चिंता मत कीजिए, मैं समझाती हूँ। सुना रुक्मिणी? हाँ, आज तक ठाकुर बलवंत सिंह ने मदीना को हाथ नहीं लगाया। हाँ, और इस हरामजादे ने क्या कहा कि जरा ठहरो दरोगा जी, मेरे डैडी भी पीते। यही सुनना बाकी था ना? नादान ही नहीं, मैं समझा देती हूँ।
ठाकर ठाकर, अब मूड बहुत खराब है। ठाकर, तुम अपनी हवेली की कीमत बताओ। अच्छा, तो चैतू बेटा, तू हमारी हवेली खरीदेगा? हवेली की कीमत बताओ और साथ साथ ठकुरान की कीमत बताओ। इनके पूरी गर्मी घुस गई। इनके पूरी दारू इनके गांव में घुस गई। ठाकुर साहब की जय हो, जय हो, जय हो। सुना ठाकुर, ये तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। देख रहे हो सरामजा, देखो इसकी हालत तो देखो, इसके कपड़े तो देखो, क्या पोजीशन बना रखा है। देख ले, ये ठाकुर बलवंत सिंह का बेटा है। जिस ठाकुर बलवंत सिंह को लोग बादब बाइज्जत दूर से सलाम ठोकते हैं, और आज उनके बेटे ने उनके मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। कोई बात नहीं, आप चलकर आराम करिए, मैं इसे समझा देती हूँ। आप चलिए। ठीक है ठकुराई, मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया, लेकिन आज के बाद अगर इसने ऐसी गुस्ताखी की तो याद रखना, ये इस दुनिया में जीवित नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। आप चलिए, मैं इसे समझा देती हूँ। बंदूक ले जाओ। जाओ जाओ, उठाओ। नहीं। आप जाइए, मैं समझा देती हूँ। नशे में कुछ भी बोल देता है। आप नशे में है, नशे में है। भाई अब पीछे चपके कहो, आगे चपक जाए। नशे में कहूँ कुछ कर सकते। चैतू, ठाकुर साहब की बंदूक दो। लंबादार, तुम चलो, लंबादार समझा दे। नशे में, अब जाइए। नशे में है कौन तरह ये नशे में है, कौन दा महतारी का पकड़े हैं। गोली लेते जाओ, गोली। वो कहने का मतलब गोली गोली दिखाई नहीं देता। अबे साले महिला बांधे कमर में। अरे महिला की माला बोलते हैं। माला माला माला। आप जाइए, कमरे पे जाइए। जान है लौंडा, छोड़ी न चपके रही। बेटा इधर आओ। चैतू हरामी, एक मिनट बेटा, तुम खड़े रहो। मम्मी, हाँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ। फिर कौन पिलाता है? ये चैतू हमको पिलाता है। नशेड़ी नशेड़ी होशे में रहा हमसे गई। अरे लंबरदारी, मेरे बेटे को शराब तो पिलाता है। लंबरदारी, हाँ। बात सुनो पहले। हाथ का लगा रहा, जहां पर हाथ मेरे ठाकुर साहब लगाते हैं, हराम ज्यादा हाथ ठाकुरो लगावत कहा हूँ। और हाँ, नशे में तो ये भूल गया, हमारा ही नौकर होकर हमारे यहाँ नौकरी करता है। हमारे दिए हुए
टुकड़े पे पलता है और मेरी ही कीमत लगा रहा है यार। लंबरदारी इतना पैसा वाला हो गया। सुन लियो हाँ। सुन लियो कबो दारू शराब पीत नहीं ना। हाँ। या कहो भैया के बुलावे गए यो हमका लगवा दिन कहें तुम सस्ती वाली लगाओ 100 वाली। अच्छा बजाय दे गली अपना पेल के चले आए मैजिक मोमेंट। मेरे बेटे की पोजीशन ठीक करो। यहाँ वाला सेड़ी देखो सब आदत छोड़ दो। मम्मी है मम्मी दिमाग काम नहीं कर रहा। काल घुस गया नहरिया मान का नौहान धोवान हम भाई क्या बताई कपड़ा पहनो सुधी आए के यार। तो पहना गया तो यार इतना समझाए थे लेकिन तोहरे दिमाग नहीं आवत। पहनो यार कि हुआ उठा रहा घूमो पाछे हुक लगा दी। मम्मी को दिखाओ जाए। अच्छा भैया हाँ बेटा चल तू हमको कपड़े पहना दिया। अच्छा कपड़े पहना दिया। खाली मोहरी का जरूरत है मोहरी के। हाँ बेटे कपड़े तो बहुत अच्छे। एक साइड खड़े हो जाओ। चैतू कपड़े पहनाया है और पीछे चल अरे तूने कपड़े पहनाया है तू उल्टा पैदा हुआ। कपड़े पहनाया इसी तरह कपड़े पहने जाए। यह पैदा नहीं भवा हाथ पर रहा है। सुधिया के पहन ले भाई तोहार मम्मी टांग उठा के मारा थी। अरे हराम पहन ले यही माँ डारो। और आज ऐसी गलती कबो करे ना तुमका बता दे। माता तोरी मैया ज्यादा गाली दे रहा है। यह मार खात है तो हमका बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लगता है। हम तो कुछ कहते नहीं ना जौन कही थे मुँह से कही थे। अच्छा हम अब वो कहीं और लंबरदारी का दो मुंह है। लंबरदारी रंजीत बेटा जाओ। तोरे तो टूट है वो उठा जाना। देखो बेटा हाँ मम्मी अगर तुम इसी तरह शराब पियोगे जुआ खेलोगे रंडियों के कोठे पे जाओगे लड़ाई झगड़ा करोगे तो मेरे अरमानों में पानी फिर जाएगा। समझावा हाँ कि रंडी कोठे में क्यों काम जाएगा। हाँ अब भैया जब तोहरे घर में सब कुछ है घर में सब कुछ है, हैं? घरे में सब कुछ है। घर में क्या है? मम्मी आज के बाद मैं शराब नहीं तो पीऊंगा। ऐसा बोल खाने के लिए है पीने के लिए है। मम्मी हाँ आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा लोगों से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करूंगा। हाँ मम्मी आज के बाद सब बंद। बेटा मैं चाहती हूँ कि कहीं अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कर दूँ। तेरी शादी हो जाए ढेर सारा दहेज मिले बहुत सारा रुपया मिले हम और माला माल हो जाए। अगर इसी तरह तुम शराबबाजी करोगे जुआ खेलोगे लड़ाई झगड़ा करोगे तो भैया अकेले लड़का हो। हाँ अकेले लड़का हो। हाँ मान लियो शराब और आप पियो कुछ उनका होएगा। आए अकेले लड़का तोहका पता नहीं ना भैया तू बड़ी मुसीबत में भाई हो। हमको क्या मालूम। और तोहका का पता तो हमारे लंबरदारी ने कहा कितना प्यार दुलार है तोहका पाले हैं भैया। क्यों नहीं? तोहका पता नहीं ना भैया रंजीत भैया तू ऑपरेशन से भाई हो। हाँ ये ऑपरेशन से पैदा हुआ है टांका लगाने। टांका लगाने गया था। हाथ टांका लाग भाई। 7 टांका लगे तू देखने में था। ठीक है मम्मी
लेकिन मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा जब तक तुम मेरे सर पे हाथ रखकर कसम नहीं खाओगे कि माँ आज के बाद में शराब न जुआ न रंडियों के कोठे पर न किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। तभी मुझे विश्वास। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद तेरा बेटा रंजीत ना ही शराब पिएगा ना ही लोगों से किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा। ये रंजीत से अब मुझे विश्वास हो गया। मम्मी, हाँ वैसे भी माँ और बेटे का बहुत पवित्र और निराला रिश्ता होता है। क्यों नहीं? माँ, मैं तो सभी से यही दुआ करूंगा और हर बच्चे से मैं यही कहना चाहूंगा, हाँ अगर माँ हो तो हमारी माँ जैसी हो। ये रिश्ता रिश्ता तेरा मेरा सबसे हयाला, ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे हयाला, कि तू मेरी मैया